श्री हरिवंश प्रणाम। भगवत कृपा से प्राप्त इस सच्चर्चा में प्रवेश करें एक बार भगवन नाम का आश्रय लेकर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न श्री देवर्षि नारद पूछते हैं, कस्तरति मायाम, कौन जाता है उस माया के पार, कौन जाता है? और फिर स्वयं ही कृपा कर उत्तर भी देते हैं। आपको मुझे जागृत करने के लिए, आपको मुझे उस मोह निद्रा से जगाने के लिए एक बड़ा सुंदर उद्बोधन देते हैं, एक बड़ा सुंदर संदेश देते हैं। और साधकों के लिए तो ये बिल्कुल आदेश ही है कि कैसा हो एक साधक का जीवन, क्या योग्यताएं अपेक्षित हैं, क्या चाहते हैं प्रभु आपसे और मुझसे, कैसी हो एक साधक की जीवन शैली, कैसे हम इस साधना के पथ पर आगे बढ़ें, कैसे अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करते हुए, मार्ग में आती हुई सब बाधाओं को निर्मूल करते हुए और अंत में अपने गंतव्य तक जा पहुँचें। ये सब उत्तर श्री देवर्षि नारद इन 4 सूत्रों में देते हैं। पहले आरंभ करते हैं कस्तरति मायाम, और फिर उत्तर देते हैं। और कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि भाई मूल जो बात श्री नारद जी ने कही वो है यो महानुभावम सेवते। जो भक्त के संग में रहता है, जो संत के संग में रहता है, उसके जीवन में दैवी संपदा का विकास होता है, उसके अंतर मन में दैवी गुणों का विकास होता है, और इस जीवन को सुंदर बनाते हुए वो अंत में उस सत्य चित्त आनंद तक पहुंच जाता है। तो सत्संग की कृपा से मोह निद्रा भंग होती है। जब एक संत बोलता है, संत अर्थात जिसके जीवन में केवल सत्य की सत्ता हो, जिसने सत्य का अनुभव कर लिया हो। मुझसे अगर कोई पूछे कि संत की परिभाषा क्या है, वो किसी भी देश में रहने वाला हो, वो किसी भी भेष में रहने वाला हो, हमारे कबीर साहब तो कहते हैं, जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, अरे पड़ा रहने दो म्यान। संत अर्थात जिसने उस परम सत्य का अनुभव कर लिया है, जो जान गया है, बस वही संत है। और जब संत बोलता है
जब संत बोलता है तो उसकी वाणी मोहा अंधकार को दूर करने वाली होती है। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर ही निकर। आगे भी कई बार आपसे चर्चा हुई कि मेरे जीवन में तो केवल एक ही मात्र आधार है और वो है संतों की वाणियाँ, संतों के शब्द। मेरे जीवन का तो यही एक अनुभव है कि इस अंधियारे पथ पर अगर कोई ज्योति स्तंभ है, अगर कोई प्रकाश स्तंभ है, अगर कोई दीप जल रहा है तो वो संतों के शब्द ही हैं, संतों की वाणियाँ ही हैं। एक पंक्ति में गोस्वामी जी कह देते हैं, महामोह तम पुंज झांसु वचन रवि करहि निकर। गुरु के, संत के शब्दों से दूर होती है मोह की निद्रा, और जब विवेक जगता है, जब संसार की असारता का किंचित बोध होता है, जब भान होता है अपनी अपनी त्रुटियों का, जब अपने दोषों से परिचय होता है और जब उसके परिष्कार की, उसके परिमार्जन की प्रक्रिया आरंभ होती है, फिर कहीं विचारशील होता है मनुष्य, फिर कहीं एकांत का सेवन करने की लालसा बढ़ती है और सत्पुरुषों का सेवन, एकांत में विचार, ये सब आपको ले जाता है कहाँ? जहाँ पर आपको बुद्धि योग प्राप्त होता है। भगवान ने कहा ना, ददामि बुद्धि योगम तम, जब मैं जीव को बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, जब जग जाता है विवेक पूर्ण रूपेण, वो समझ जाता है कि जीवन का रहस्य क्या है, सुलझाने योग्य हो जाता है जब वो अपने जीवन की इस गुत्थी को, और फिर क्या करता है, वो जान लेता है कि कर्म किए बिना तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन कर्म पर अधिकार है मेरा, कर्म फल प्रभु की इच्छा के अधीन है, और यही सुंदरता भी है, यही आपके मेरे लिए हितकर भी है, यही आपके मेरे लिए उचित भी है। तो वो करता है कर्म, वो करता है कर्म समर्पित भाव से, वो प्रत्येक कर्म को, हर एक कर्म को वो सेवा बनाता हुआ, वो इस सेवा के पुष्प को प्रभु के चरणों में निवेदन करता हुआ, प्रभु की प्रसन्नता का विचार करता हुआ आगे बढ़ता है, और एक दिन ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि संसार का सुख तो क्या, उसे मुक्ति का सुख भी लघु प्रतीत होने लगता है, उसे मुक्ति भी त्याज्य प्रतीत होने लगती है। मेरे महाप्रभु तो कहते हैं कि बत विभेमि कैवल्यतः, जो सुख, हे स्वामिनी, जो सुख मुझे आपके चरणारविंद के कैंकर ने दिया है, आपके चरणों की सेवा की लालसा ने मुझे, इच्छा ने मुझे जो सुख प्रदान किया है, उसके सन्मुख त्याज्य है ये मुक्ति का सुख। ये प्राकृत अप्राकृत सब शोभाएं मेरे लिए तुच्छ हैं, और बस इसी भक्ति भाव के बल पर, इसी समर्पण के बल पर जीव एक दिन वहां पहुंचता है जहां रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेल, जय 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 श्री वृंदावन। हाँ, संसार का सुख तो क्या, जहाँ मुक्ति भी कहीं तुच्छ प्रतीत होती है, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, कुछ ऐसा सौंदर्य दिखा देती है भक्ति, कुछ ऐसा माधुर्य बिखेर देती है भक्ति, कोई ऐसा माधुर्य घोल देता है समर्पण का भाव, सेवा का भाव आपके जीवन में, कि जहां आपको इच्छा रह जाती है केवल अनुराग की, प्रेम की, प्रभु के चरणों में अविच्छिन्न निष्कपट प्रीति की। मैं आज भी एक संत से चर्चा हो रही थी, और चर्चा होते होते एक बड़ा सुंदर सिद्धांत निकल कर सामने आया कि इस दुख से भरे संसार में निश्चित रूप से हमारे व्यास जी कहते हैं ना कि डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख, इस दुख रूप संसार में, इस दुख मूल संसार में, इस दुखालय संसार में अगर कहीं सुख का लेश है ना, अगर कहीं सुख की संभावना है, अगर कोई सुख पाता है, कहीं सुख पाता है इस संसार में, तो वो केवल सेवा ही है, सेवा का भाव ही है जो जीवन में सुख का, प्रसन्नता का, आनंद का द्वार खोलता है। सेवा अर्थात दे दीजिए, जो आपके पास है बांटते चले जाइए, निवेदन करते चले जाइए, समर्पण। यही मुझे लगता है, यही भाव है कुंजी उस आनंद की, यही भाव चाबी है उस आनंद की। आपके जीवन में समर्पण का भाव स्थिर हो जाए, जैसे नारद जी ने कहा ना, यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्यति, और प्रत्येक कर्म को जब समर्पित करता हुआ जीव आगे बढ़ता है, फिर पहुंचता है एक दिन वहां
मैंने सदा कहा है, भक्ति आपको दैवी संपदा से विभूषित करती है। वो अपना भंडार खोल देती है, अपना कोषागार खोल देती है। यहाँ अनंत अनंत दिव्य गुण, अनंत अनंत दिव्य गुण आपको प्राप्त होते हैं। एक दिन पहुंचते हैं आप वहां जहाँ सूरदास जी की भांति कह पाता है कोई कि मदन गोपाल हमारे सर्वस्व, सोई भाव तो जी को, वेद पुराण और भगवत गीता फीको ज्ञान पोथी को। अरे खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को, मिलवो नैनन ही को नीको, मिलवो नैनन ही को नीको, केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते, केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते। देखो ये प्रश्न करके, जब नारद जी ने प्रश्न किया कस्तरति मायाम, ये प्रश्न करके नारद जी ने एक प्रकार से एक मार्ग बनाया इसका उत्तर देकर। ये आपके मेरे लिए सूचना भी है, ये आपके मेरे लिए संदेश भी है, और ये आपके मेरे लिए उपदेश भी है, और मैं कहूँगा ये आपके मेरे लिए आदेश भी है। ये जितनी बातें नारद जी ने बताई, यो महानुभावम सेवते, यो विविक्त स्थानम सेवते, या कर्म फलम त्यजति, या कर्माणि संन्यस्यति, वेदान अपि संन्यस्यति, ये जितनी बातें नारद जी ने बताई, आपको मुझे देखना है कि कब आपके मेरे जीवन में ये गुण आए, क्योंकि मार्ग तो एक ही है भाई, मार्ग तो एक ही है, और उस मार्ग पर जो चलता है उसे वो मील का पत्थर दिखाई देना चाहिए जो उस मार्ग पर अनुभूति प्राप्त महापुरुष को दिखाई दिया है। नारद जी अनुभूति प्राप्त महापुरुष हैं, वो भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान के भक्त हैं, वो संत हैं, वो विरक्त भी हैं, वो अनुरक्त भी हैं, उनमें वो सब योग्यताएं हैं कि उनकी वाणी को हृदयंगम करके आपको मुझे अपने जीवन में धारण करना है। इसी में आपका मेरा हित है, कल्याण है। और जब नारद जी कहते हैं ना कि ये गुण होने चाहिए साधक में, जो ऐसा करता है वो ये पाता है, तो आपको और मुझे समझ लेना चाहिए कि आज नहीं तो कल आपको मुझे भी इसी द्वार से जाना है, तभी हम ठीक दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। और नारद जी ने कहा, आरंभ किया नारद जी ने कर्म से, सत्संग से नारद जी आरंभ करते हैं। 46, 47, 48 और 49 इन 4 सूत्रों में नारद जी ने ये चर्चा की है। और आरंभ किया, यो महानुभावम सेवते, निस्त्रैगुण्यो भवति, कर्मफलम त्यजति, कर्माणि संन्यस्यति, वेदानपि संन्यस्यति। जब लौकिक वैदिक समस्त कर्मों का समर्पण भगवान में वो कर देता है, और बस एक इच्छा रह जाती है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। कोई इच्छा न रहे, प्रभु से कुछ प्राप्त करने की इच्छा न रहे, केवल प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा रहे, बस तभी। और एक बात और मैं बताऊं, आज यदि मन में संसार को प्राप्त करने की इच्छा है तो घबराना नहीं। आरंभ सभी ने यहीं से किया है, आप और मैं भी वहीं से करेंगे। यदि आपके मेरे मन में आज संसार को प्राप्त करने की इच्छा है, घबराए नहीं, पर उस इच्छा के आगे आपको मुझे घुटने नहीं टेक देने हैं। उस इच्छा के आगे आपको मुझे समर्पण नहीं करना है, समर्पण इच्छा के आगे नहीं करना है, समर्पण प्रभु के चरणों में करना है। जैसे तैसे वैसे प्रभु के चरणों में। मैं तो गुनगुनाता हूं कई बार, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, जैसे भी हैं लेकिन हैं बस तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो आपको मुझे इच्छा के आगे नहीं झुकना है। इच्छा है, घबराइए नहीं। अरे आपका मेरा जन्म जन्मांतर का अभ्यास है, ये छूटते छूटते छूटेगा, जाते जाते जाएगी इच्छा। इच्छा से घबराइए नहीं, दृष्टा बनकर देखिए, स्वीकार करिए, हाँ मेरे मन में संसार की इच्छा है। प्रार्थना प्रभु से करिए, समर्पण प्रभु के चरणों में करिए, मस्तक प्रभु के चरणों में झुकाइए, इच्छा के आगे घुटने न टेक दीजिए।
कौन है? कौन है जिसको जिसको संसार की इच्छा ने विचलित ना किया हो? कौन है जिसको संसार की कामना ने विकृत ना किया हो? मेरे महाप्रभु कहते हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंदा। कौन निकला है इससे? कौन इससे बचकर निकला है? आप और मैं तो साधारण से मनुष्य हैं। आपके मेरे पास तो कोई विशेष सामर्थ्य नहीं है, अल्प गति अल्पमति, लेकिन जैसे भी हैं सब कुछ हैं, लेकिन है भगवान तुम्हारे। सिर प्रभु के आगे झुके, मस्तक प्रभु के चरणों में झुके, समर्पण प्रभु के चरणों में। देखते रहिए, अपने मन के गुण दोष देखते रहिए, यही साधक का जीवन है। मैं तो सदा कहता हूं, अपने गुणों का विकास करना और अपने दोषों का मार्जन करना, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम उपासना है। यही सर्वश्रेष्ठ उपासना पद्धति है कि स्वयं को प्रभु के योग्य बना लिया जाए। आता है एक दिन ऐसा जब जब कुछ नहीं चाहिए प्रभु से, जब जब चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जब कहता है कोई कि राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए, केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते। और नारद जी कह रहे जैसे ये स्थिति आती है कि जीव को प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, जीव को प्रभु से नहीं, जीव को केवल प्रभु चाहिए, केवल प्रभु। और प्रभु भी कैसे? केवल प्रभु की प्रसन्नता। राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। सूरदास कहते हैं, रानी तेरो चिर जीवे गोपाल। वृंदावन के रसिक संत कहते हैं, लाड़ी जुथारो अविचल रहो जी सुहाग। मेरे महाप्रभु कह रहे, चिर जीवो भूतल ये जोरी, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। श्री स्वामी जी कहते हैं, ऐसे ही देखत रहूं जन्म सुफल कर मानो, प्यारे की भावती भावती को प्यारो, जुगल किशोर ही जानो। ये स्थिति आती है, वहीं से आरंभ करेंगे आप और मैं, संसार से, शरीर से, दोष से, इच्छाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से। पर घबराइए नहीं, भक्ति बड़ी सबल है, बड़ी समर्थ है। मैले कुचैले जीव को धो मांझ के पवित्र करके, शुद्ध बुद्ध करके बैठा देती है वो प्रभु के चरणों में ले जाकर। पर अन्य आश्रय छोड़कर ग्रहण आपको मुझे भक्ति का भाव ही करना है। और भक्ति अर्थात बिना शर्त समर्पण, बिना शर्त समर्पण। जो हम भले बुरे सो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, सुनेरी मैं निर्बल के बल राम। और मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, और निर्बल है बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। भक्ति अर्थात पूर्ण रूपेण सर्वतो भावेन सर्वात्म समर्पण, बिना किसी शर्त के। अब न कुछ जानना है और न कुछ पूछना है, न कुछ कहना है न कुछ सुनना है। जो हम भले बुरे सो तेरे। और नारद जी ने कहाँ से आरंभ किया? यो महानुभावम सेवते, आरंभ सत्संग ही है। सत्संग से दैवी संपद विकसित होती है, मोह का अंधकार दूर होता है, विवेक का प्रकाश प्राप्त होता है। विवेक के उस प्रकाश में अपने हित और अहित को जाना जाता है, समझा जाता है, तदनुरूप आचरण किया जाता है। और चलते चलते पहुंचता है एक दिन जीव जहां वो जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। हम ना मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा। और आप भी देखना, यदि न रहे ना बहुत भीतर तक भी संसार को प्राप्त करने की इच्छा, और जिस दिन आप देखें कि अब प्रभु से भी कोई इच्छा, कोई कामना नहीं, कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, बस नज़र भर वो देखें और मुस्कुरा दें और हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। जब ऐसा भाव मन में आए ना, तब समझना तैयार हैं आप उस पार जाने के लिए। और 50वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, जो ये सब करता है, जो इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, जो इन भावों को जीवन में धारण करता है। 50वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, सतरति सलोकांस तारयति, सतरति सलोकांस तारयति। नारद जी कह रहे हैं, भाई वो तरता है। और नारद जी कह रहे हैं, अकेला नहीं तरता, लोकांस तारयति, वो जाने कितनों का उद्धार कर देता है, वो समर्थ हो जाता है। मैं आपसे कई बार कहता हूं, जिसने देख लिया है उसे दिखा भी सकता है, जिसने जान लिया है वो जना भी सकता है।
जो देख कर बोल रहा है वो बोल कर आपको दिखा देगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, अनुभवी संत की वाणी ही प्रमाण है। भक्ति के पथ पर कोई और प्रमाण अपेक्षित नहीं है, आवश्यक नहीं है। संत की वाणी प्रमाण है, गुरुजनों के शब्द प्रमाण है। गुरु के शब्द पर शिष्य सब कुछ कमा लेता है। संत के मुख से जो निकले बोल हैं उससे परमात्मा कमा लिया जाता है, उससे वो परम प्रेम अर्जित किया जा सकता है, वो परम संपत्ति, वो परम समृद्धि पाई जाती है केवल गुरुजनों के शब्दों पे। केवल संतों के मुख से जो बोल प्रस्फुटित होते हैं वो बड़े समर्थ हैं, वो बड़े समर्थ है। क्यों? क्योंकि कहीं सत्य का स्पर्श करके आ रहे हैं, कहीं सत्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं, कहीं सत्य की सुवास से वो सुवासित हैं, कहीं ऊर्जान्वित हैं वो। इसीलिए गुरुजनों के शब्दों को शक्तिपात कहा जाता है। जन्म जन्म का सोया मनुआ और सदगुरु सबद सुन जागा। हमारे व्यास जी कहते हैं ना, सोवत हो तो विषय मंदिर में हितगुरु टेर जगायो, अब तो व्यास विहार विलोकत शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। तो नारद जी कह रहे हैं कि भाई सदरती सदरती सलोकांस तार्यति, वो आप भी तरता है, निश्चित रूप से तरता है। जो इस मार्ग से जाएगा वो हो जाएगा भगवान की दुरत्या माया से पार। लोकांस तार्यति, और लोक का उद्धार करता है। जो भक्त के संग चला है, जो भक्त के समीप आया है, चंदन के वृक्ष के समीप कोई किसी भी भाव से जाए उसे सुवास भी प्राप्त होती है, उसे शीतलता भी प्राप्त होती है। ऐसे ही भक्त के संग के संत के संग समीप जो गया है उसे भगवत प्रेम की सुवास प्राप्त हुई है, निश्चित रूप से हुई है। और मैं बड़े विश्वास से एक बात आपको निवेदन करूं, भक्ति सनातन बीज है, और भक्त के एक क्षण का संग आपके हृदय में डाल देता है वो भक्ति का बीज, जो कालांतर में पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, सुफलित होता है। ये बेल कभी बंध्या नहीं होती। इसीलिए मेरे कबीर साहब कहते हैं, आग लगी संसार में झर परे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। किसके आधार पर टिकी है ये धरा वसुंधरा? किस प्रकार ये संसार जीवन धारण करता है, ये समग्र अस्तित्व प्राणवंत होता है? मुझे तो लगता है भक्त ही है कारण। ये जो 2 घड़ी चैन मिलता है यहाँ, ये जो बयार चलती है यहाँ सुख की, वो संत ही उसका कारण है, वही तरता है और वही तारता भी है। कबीर साहब तो कह रहे भैया, जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। कबीर साहब की वाणी है कि जीव अगर तेरा कभी उद्धार होगा, आज कल या कभी, तो वो साधु के द्वारा ही होगा। जब तब साधु तारसी और सकल परपंच, बाकी सब साधन निष्प्राण है, निस्तेज है। केवल एक संत का संग, साधु संगति करो दिन राति। यही प्रार्थना हो आपकी मेरी, यही याचना हो आपकी मेरी प्रभु से। तो यहां नारद जी ने कहा सतरती सतरती सलोकांस तार्यति। अब जिस अविच्छिन्न अनुराग की बात नारद जी ने पूर्व के सूत्र में कही, जो अंतिम प्राप्ति है, जो अंतिम परिणति है, या फिर जो गंतव्य है, जो विश्राम स्थल है, वो अनुराग, वो प्रेम। नारद जी अब किंचित उस प्रेम की चर्चा करते हैं। 51वें सूत्र में नारद जी जब प्रेम की बात आरंभ करने लगे हैं, जब अनुराग की बात आरंभ करने लगे हैं, तो इतना आनंदातिरेक हुआ है देवर्षि नारद को, रोम रोम आनंद से भर गया और कहीं अपनी वाणी को असमर्थ पाया नारद जी ने, कहीं कोई शब्द नहीं मिले। नारद जी का स्मरण हो रहा है, आइए एक बार उनके प्रिय नाम का उच्चारण करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो कहीं इतना आनंद भर गया नारद जी के रोम रोम में, हर्ष से, आनंद के अतिरेक से कंठस्वर गदगद हो गया, वाणी स्खलित होने लगी, भर गया भीतर और बाहर, प्रेम चढ़ गई नारद जी को, प्रेम की, नारायण के नाम की वो खुमारी। और जो पहली बात नारद जी प्रेम के विषय में बोले, यद्यपि प्रेम की चर्चा करने के लिए नारद जी आपको मुझे इन सूत्रों की चर्चा करते करते यहाँ तक लाए हैं, अब प्रेम की बात कहने वाले हैं, लेकिन जैसे ही प्रेम का स्मरण हुआ, जैसे ही भगवत प्रेम की स्मृति हुई, जैसे ही उस भाव की, उस भाव के आनंद की स्मृति हुई, नारद जी के मुख से पहली बात क्या निकलती है? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। 51वां सूत्र कहते हैं भाई अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, कहा नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय अर्थात वाणी से जिसकी व्याख्या न की जा सके, सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। और शायद कुछ यही कहना चाहते नारद जी इस प्रथम सूत्र में, जिसमें उन्होंने प्रेम की चर्चा की है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, कि भाई कहा नहीं जा सकता, कुछ कहने सुनने की बात नहीं है प्रेम। और ये कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेम केवल देह के धरातल पर रहकर न तो जाना जा सकता है, न समझा जा सकता है, न पाया जा सकता है। कहना सुनना देह का धर्म है, अनुभव ये आत्मा का स्वरूप है। ये अनुभव कहीं आपके भीतर, आपकी चेतना का विशुद्धतम स्वरूप है जो अनुभव करता है। कहना सुनना ये देह का धर्म है। और जब नारद जी कह रहे हैं कि प्रेम के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या मैं कहूँ और क्या आप सुने, हमारे भट्ट जी कहते हैं ना, कासो कहूँ कौन पतियावे कौन करे बकवाद, और कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये कहने का तात्पर्य यही है कि प्रेम कोई देह के धरातल पर घटने वाली घटना नहीं है। शरीर से, साधारण मन बुद्धि से, इस संसार में लगे मन और संसार का चिंतन करने वाली विषयासक्त बुद्धि से प्रेम की बात न तो कही जा सकती है और न प्रेम की बात सुनी जा सकती है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम अर्थात ये कहीं बहुत भीतर चेतना के विशुद्धतम धरातल पर घटने वाली एक घटना है। ये आपके भीतर गहनतम घटने वाली कोई घटना है और मूका स्वादनवत। और नारद जी ने एक संकेत मात्र अवश्य कर दिया, भाई जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए तो प्रसन्न तो हो सकता है, वो गुड़ के स्वाद से आनंदित हो सकता है, लेकिन कोई पूछे कि भाई कैसा लग रहा है तो वो बता नहीं सकता। तो ये एक उदाहरण पर्याप्त है इस बात को समझ लेने के लिए। प्रेम क्या है? गूंगे को गुड़ स्वाद, कैसे कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। यद्यपि आगे जाकर नारद जी प्रेम के स्वरूप की चर्चा करेंगे, प्रेम के स्वरूप की चर्चा करेंगे, और यही संतों ने किया है। पहले कहा है कि भाई जो हम कह रहे हैं वो कहने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी कहे बिना रहा नहीं गया किसी से। जिसने उसे जाना, जिसने उसे अनुभव किया, उसने ये भी जान लिया, उसने ये भी अनुभव कर लिया कि प्रेम का, प्रभु का स्वरूप कहने सुनने की सीमा से परे है, मन वाणी से परे है, लेकिन फिर भी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु के स्वरूप का गान किया, प्रभु के यश का गान किया, प्रभु के गुणों का गान किया। और वही नारद जी करेंगे, प्रेम के स्वरूप की बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। पर पहले आरंभ करते हैं कहां से? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, कि भाई नहीं कहा जा सकता, बहुत अधिक परिश्रम करके भी कुछ नहीं कहा जा सकता। नारद जी कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कह दूं तो भी समझ लेना कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं छू भी नहीं पाया हूं अपने शब्दों से, मैं छू भी नहीं पाया हूं अपनी वाणी से प्रेम के उस शुद्ध बुद्ध, उस सत्य नित्य, उस दिव्यतम स्वरूप को। मैं तो केवल एक संकेत मात्र कर रहा हूं। ध्रुवदास जी कह रहे जैसे सिंधु ते सीप भर लीजिए। ध्रुवदास जी ने प्रेम का जैसा वर्णन किया वैसा अन्यत्र दुर्लभ ही नहीं है, असंभव है। लेकिन फिर भी ध्रुवदास जी क्या कहते हैं कि मैंने क्या कहा है, कितना कहा है? जैसे सिंधु ते सीप भर लीजिए, जैसे समुद्र से किसी ने सीप में एक दो बूंद जल भर लिया हो, बस ये उतना ही कह पाया हूं मैं।
तो 51वें सूत्र में नारद जी ने कहा है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये कहकर प्रेम की महिमा को मान लो प्रणाम निवेदन कर दिया है। ये कहकर मानो प्रेम के सन्मुख अपनी सारी विद्वत्ता, अपनी सारी विद्या, अपना सारा गुण, अपना सारा जो दैवी संपद है वो प्रेम के चरणों में समर्पित कर दिया है नारद जी ने कि भाई प्रेम के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। संकेत कर दिया आपको मुझे, क्योंकि भाई ये मुंह का स्वादनवत। 52वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं जैसे गूंगे का गुड़ होता है, बस वैसी कोई भाव भावना है कि इसे चखा जा सकता है, इसका भीतर ही भीतर आस्वादन किया जा सकता है, आनंदित हुआ जा सकता है, लेकिन मुख से कहकर बताया नहीं जा सकता। और 53वें सूत्र में नारद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, प्रेम के स्वरूप की विस्तार से चर्चा करने से पूर्व 53वें सूत्र में नारद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, प्रकाशते क्वापि पात्रे, कि किसी पात्र में विरल कभी इस प्रेम का प्रकाश होता है। जैसे मीरा, जैसे सूरदास, जैसे रैदास, जैसे कबीरदास, जैसे तुलसीदास, इस प्रकार प्रकाशते क्वापि पात्रे, कभी किसी पात्र में इस प्रेम का प्रकाश होता है। जैसे हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, चढ़ के मैन तुरंग पे निकसे पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाही। जैसे कहने वाला कहता है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। प्रकाशते क्वापि पात्रे, और ये कहकर श्री नारद जी प्रेम की दुर्लभता बताते हैं, कितना दुर्लभ है। आज तो संसार में कितना साधारणीकरण हो गया है प्रेम का, कुकर से भी प्रेम हो जाता है, कहीं पर भी प्रेम होता है, आप और मैं कहीं भी प्रेम कर बैठते हैं और फिर अंत में पीड़ा पाते हैं, अंत में कष्ट और क्लेश पाते हैं। ध्यान रखिए, संसार में आसक्ति हो सकती है, संसार में मोह हो सकता है, संसार में राग हो सकता है, संसार में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के लिए प्रेमास्पद की आवश्यकता है, और प्रेमास्पद श्री भगवान के अतिरिक्त त्रिकाल में न कोई था, न कोई है और न कोई होगा। और एक बात मैं अपने छोटे से अनुभव से कह दूं, प्रेम के अतिरिक्त किसी भी बंधन का परिणाम केवल दुख है, केवल दुख है, केवल दुख है। इसीलिए बार बार हम संसार में प्रेम करने के भ्रम में पड़ते हैं, बार बार हम संसार में प्रेम के भ्रम में आसक्ति कर बैठते हैं, राग कर बैठते हैं और अंत में पीड़ा पाते हैं। नारद जी ने प्रेम की दुर्लभता कही है, प्रकाशते क्वापि पात्रे। जैसे श्री गीता जी में भगवान कहते हैं ना कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धय यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। अर्जुन, कोई बिरला होता है जो मुझे चाहता है, बाकी तो सब मुझसे कुछ चाहते हैं, बिरला कोई होता है जो मुझे चाहता है। इसी प्रकार जो प्रेम है वो अत्यंत दुर्लभ, दुर्लभ से भी दुर्लभ ये घटना है कि किसी के जीवन में प्रेम घट जाए, प्रेम चुन ले किसी को, प्रेम किसी को स्वीकार कर ले। तो नारद जी प्रेम के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करें, उससे पूर्व नारद जी ने प्रेम की महिमा का स्मरण किया है, प्रेम की महिमा का गान किया है, प्रेम के वैभव का स्मरण करके रोम रोम उनका पुलकित हो गया, हर्षित हो गया, और उन्होंने कहा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनमत। और शायद श्री नारद जी कहीं भीतर ही भीतर वो जो नारायण के चरण कमलों में उनका उत्कट अनुराग है, उनकी निष्कपट प्रीति है, कहीं ना कहीं वो प्रीति हिलोर लेने लगी और नारद जी का तन मन प्राण आनंद से भर गए। और फिर नारद जी ने कहा कि भाई, लेकिन ये प्रेम प्रकाशित किसी विरले पात्र में होता है, प्रकाशते क्वापि पात्रे। अगले सूत्रों में श्री नारद जी प्रेम के स्वरूप की विस्तृत और बड़ी सुंदर चर्चा करेंगे। आप और मैं श्री नारद जी की सन्निधि में चिंतन करेंगे। तब तक के लिए आज के भाव का आप लोग चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। श्री हरिवंश।